हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट की बात करेंगे। यानी माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को लोनिंग के लिए फंडिंग चाहिए, वो फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो कुछ एक हम इनके पार्टनर्स देखेंगे। जैसे यूजुअली क्या है, डोनर्स तो हैं ही हैं आपके पास, स्पॉन्सर्स भी हैं जो पैसा आ रहा है। कभी कभी तो ग्रांट्स भी आती हैं फॉरेन काउंटर पार्ट से। यानी बहुत सारे कंपनीज अपने CSR इनिशिएटिव्स में इस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको इन्वेस्ट करने के लिए और डोनेशंस के लिए और चैरिटी के लिए पूरा पूरा ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं किस टाइप की इंस्टीट्यूशंस को हम यहाँ देख रहे हैं। पहले तो हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर आप किसी भी जगह पे माइक्रो फाइनेंसिंग आउटरीच टू पीपल देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इन इनिशिएटिव्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने भी बड़े एग्रेसिवली काम किया है। यहाँ पे कुछ बैंक्स के नाम दिए हुए हैं, टॉप 10 है ऑलमोस्ट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। इनमें से सारे तो नहीं आपके एक पास में होंगे, शायद एक दो जो होंगे। एक्चुअली क्या है कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस आप देखें जोग्राफिकली कहीं कहीं ही पे ही लोकेटेड है। यानी अभी ये कंसंट्रेटेड है और धीरे धीरे ये एक्सपैंड करेंगे जैसे जैसे ये स्केल अप करेंगे। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय, उज्जीवन है, उत्कर्ष है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। देखिए इसमें अगर आप बोलेंगे कि कोई द मेन और लेट से मदर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, विच बैंक इज कॉल्ड एज मदर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास AU स्मॉल फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं लीड करेगा, क्योंकि वो नंबर 1 पे है रैंकिंग में। ये इनके इनके बिजनेस पोर्टफोलियोज के हिसाब से रैंकिंग है। अब उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट में हम आज डील कर रहे हैं उसको, मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पेमेंट बैंक्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंक्लूड कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग की लाइक कवरेज के लिए। बट पेमेंट बैंक्स जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो है, इंडिया पोस्ट है, पेटीएम है, जियो पेमेंट बैंक है, NSDL है, ये माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये सब पेमेंट पर्पज के लिए रखे गए हैं। यानी रेमिटेंसेस, इधर से उधर उधर से इधर, आप डिपॉजिट रख सकते हैं थोड़ा सा इनमें, लेकिन आप इसमें लोन नहीं दे सकते हैं। तो अभी लोन की एक्सपेरिमेंटेशन शुरू नहीं हुई है। तो ये क्या है, ये है खाली रेमिटेंस पार्टनर्स, है ना। तो इसको हम माइक्रो फाइनेंसिंग में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग में तो आपको लोन देने की बात करनी है। तो जैसे आप इंडिया पोस्ट का भी एग्जांपल लें, इंडिया पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह मिलेंगे। गांव गांव में भी आपको कहीं ना कहीं 3-4 गांव के बीच में एक पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट ऑफिस को यूज़ किया है एक अच्छा मॉडल पकड़ के कि इनके थ्रू वो गांव में पेनिट्रेट कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो लोगों को एक्सक्लूडेड है आज की डेट में कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो इनके थ्रू कर ले। तो इन क्योंकि ये कितने टाइम से हैं मार्केट में, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेपो है और लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, और ऑलरेडी ये RD स्कीम्स में ऑलरेडी लोगों का पैसा ले रहे थे। तो डिपॉजिट्स में तो ये परफेक्ट है, लेकिन लोनिंग में ये नहीं है। अभी ये अपनी वो कॉम्पिटेंस को डेवलप कर रहे हैं ओवर टाइम, हेंस इनको पेमेंट बैंक के कैटेगरी में ही रखा है। अगला है ग्रामीण बैंक। यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैंक के नाम लिखे हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, आपका उड़ीसा ग्रामीण बैंक लिखा है, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक लिखा हुआ है, पंजाब ग्रामीण बैंक मेंशनड है, प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, ये तेलुगु में कुछ मेंशनड है ना। ये देखें आप, इन बैंक्स के साथ कुछ एक लोगोस भी देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे गुजराती में कुछ लिखा हुआ है, बड़ौदा गुजरात, लग तो मुझे यही रहा है, ग्रामीण बैंक। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्पॉन्सर बैंक है। आप यहाँ देखें लेफ्ट साइड ऊपर टॉप में, बीच में इलाहाबाद बैंक का लोगो लगा हुआ है। आई डोंट नो ये किस कोऑपरेटिव बैंक का लोगो है, बट ये जिस भी बैंक का लोगो है, इसको इलाहाबाद बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इनमें से कुछ बैंक्स ने अपने स्पॉन्सर बैंक के लोगोस को भी यूज किया है। सूर्योदय होना चाहिए लास्ट वाला, क्योंकि उसमें सूरज की पिक्चर बनी हुई है, बट नहीं, ये ग्रामीण बैंक है कोई। हाँ ठीक है, कोई नहीं। चलिए रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे नीचे इनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, शेयर होल्डिंग पैटर्न के नाम से इसको मेंशन किया कि जो स्पॉन्सर बैंक है वो 35%, 35% कैपिटल लेके आएगा, स्टेट गवर्नमेंट 15% कैपिटल लेके आएगी, और जो सेंटर है वो 50% इसके लिए देगा। ठीक है। सो आप देख लीजिए कि ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी कैपिटल कॉम्पोजिशन में सेंटर का सबसे बड़ा रोल है, फिर स्पॉन्सर बैंक है, और फिर 15% जो है वो स्टेट के पास आ रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कम करना पड़ रहा है, लेकिन इसके जो बेनिफिशियरी रहेंगे वो पर्टिकुलर स्टेट के ही रहेंगे, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स एरिया स्पेसिफिक है, आप इसकी ब्रांचेस हर तरफ नहीं देख पाएंगे।
और ऊपर पिक्चर में इन्होंने दिखाया है कि एक पर्सन इन विलेज पेड़ के नीचे बैठ के कुछ फॉर्म्स देख रहा है और सामने उसके पास बैंक है। तो ये रीजनल रूरल बैंक की एक इमेजिनेशन इन्होंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। नीचे इन्होंने रुपे जो डेबिट कार्ड है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया इंडिया में इन कॉम्पिटिशन टू वीज़ा मेस्ट्रो, है ना। तो उसके पिक्चर उन्होंने कोट किए जो कि किसी आरआरबी में ऑफर किया जा रहा है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि अगेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है। अब यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स का सारा स्केलर चेन दिया हुआ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, और जो कि सिंगल स्टेट में ऑपरेट कर सकते हैं, मल्टी स्टेट में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर है। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में मेंशन किया है। ये एनबीएफसीज हैं, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। देखें ये पीएनबी बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस दोनों डिफरेंट है। अब देखें उनका जो लोगो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन उनका जो पंच लाइन है, इनका पंच लाइन डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, ठीक है। और इनका काम है स्पेसिफिकली होम लोन सेक्शन। एचडीएफसी के बारे में होम लोन सेक्शन दिया हुआ है। ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, ये एचडीएफसी होम लोन्स के बारे में बताया, टाटा कैपिटल होम लोन के बारे में बताया। और यहाँ पे बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बीच में डिफ्रेंसिएशन करके उन्होंने बता दिया। जैसे लोन्स हैं, सारे टाइप के लोन डील करते हैं बैंक, बट हाउसिंग फाइनेंस खाली हाउसिंग रिलेटेड। दूसरा इंटरेस्ट रेट, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको समझना पड़ेगा कि बैंक जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट पे काम करते थे, उसके बाद रेपो बेस्ड लेंडिंग पे चले गए। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनके लिए अभी भी रेफरेंस के लिए बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट ही की है। रेगुलेटरी अथॉरिटी आप देखें तो बैंक्स के लिए आरबीआई है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए वो एपेक्स बॉडी जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक है, यानी एनएचबी आरबीआई को रिपोर्ट करेगी, बट ये लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनएचबी को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आपका एपेक्स अथॉरिटी है फॉर हाउसिंग सेक्टर। तो उसमें जो भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं तो उनको एनएचबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके आगे रिजिडिटी ऑन क्रेडिट स्कोर बैंकिंग सिस्टम में बहुत हाई है, वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स किया हुआ है, क्योंकि अब देखें ये बैंक तो है नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो अगर आप इसमें भी उतनी स्ट्रिंजेंट नॉर्म रखो तो जो कस्टमर बैंक से जा रहा है आप उसको टैप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने रैंकिंग दे रखी है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी नंबर 1 पे, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लास्ट नंबर पे स्टैंड कर रहा है। उसका पोर्टफोलियो बिल्कुल थोड़ा सा है, जहाँ की एचडीएफसी का पोर्टफोलियो इन लैक्स करोड़ है, लैक्स करोड़, जस्ट इमेजिन। अब सारे इंस्टीट्यूशन एचडीएफसी को छोड़ो, बाकी सबको ऐड कर लो, आप देखो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है बाकियों के साथ। वो लैक्स में और ये कुछ हंड्रेड्स में। थैंक यू। चलिए।